भी नहीं ले पा रहे हैं। माँ प्लीज जल्दी से ये ऑक्सीजन मास्क लगा लीजिए। अरे व्हाट बॉय, यस सर। जल्दी आओ। यस सर। एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आओ जल्दी। लेकिन सर इतने ऑक्सीजन सिलेंडर तो है भी नहीं हमारे पास, इतने पेशेंट हो रहे हैं। इमरजेंसी वार्ड में कॉल करके और ऑक्सीजन सिलेंडर का बंदोबस्त करो। बीमार लगता है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही है। मेरे मास्क तुम लगा लो बेटा। माँ प्लीज आप मेरी फिक्र छोड़िए। और वैसे भी और ऑक्सीजन सिलेंडर आ रहे हैं ना माँ। माँ प्लीज ये ऑक्सीजन मास्क आप लगा लीजिए प्लीज। माँ प्लीज संभालिए माँ। माँ विवान मैं इतनी स्पीड से करोड़ों लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं बना सकती। मेरी मैजिकल पावर्स कम होती जा रही हैं। दीदी हमें इस बात पर नहीं फोकस करना चाहिए कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, बल्कि इस बात पर फोकस करना चाहिए कि क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। यस यू राइट विवान। और वैसे भी देवो भैया बस थोड़ी देर में वीर लोग से कोई ना कोई सॉल्यूशन लेकर लौटने ही वाले होंगे। रिंकू, रिंकू बेटा उठो उठो। रिंकू के शरीर में प्राणवायु का स्तर बहुत कम हो चुका है। वीर देखना, शौर्य अपने वीर तप के बाद इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। थोड़ी देर में तन्नासा का ये डूम्सडे ब्राइट संडे में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, इस बार समस्या इतनी बड़ी है, इस शौर्य भी समय रहते इस समस्या का हल नहीं निकाल पाएंगे। वो वीर तप करने तो गए, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि वो इस समस्या का हल ढूंढ भी पाएंगे कि नहीं। भैया इसका मतलब इस स्काई में जो घड़ी चल रही है ये धरती के आखिरी मिनट्स का टाइम दिखा रही है और हम इसे रोक भी नहीं पाएंगे। हाँ, हमने धरती की सुरक्षा करने की कसम खाई थी, लेकिन लगता है इस बार हम कामयाब नहीं हो पाएंगे विमान। कम ऑन गाइस, तुम दोनों बालवीर होकर इतना सैड नहीं हो सकते। आफ्टर ऑल बालवीर तो वो होता है ना जो डार्कनेस की नाइट में भी हैप्पीनेस का उजाला ले आए, जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दे। कम ऑन गाइस, चीयर अप। अनन्या दीदी इज राइट। बालवीर वो होता है जो निराशा के रेगिस्तान में उम्मीद का झरना ढूंढ ले, जो हर समस्या का हल निकाल लेता है और अगर समस्या का हल ना मिले तो समस्या को ही खत्म कर देता है। समस्या को ही खत्म कर देता है मतलब? जब तक शौर्य वीर तप करके वापस नहीं आ जाते, हम तिम्नासा के काली शक्ति के स्रोत को यानी उस हीरे को नष्ट करके इस सबको रोक सकते हैं। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि उस हीरे को तोड़ने से ये डूम्सडे रुक जाएगा? निश्चितता तो नहीं है विवान, लेकिन धरती के अंत होने का इंतजार करने से अच्छा है कि हम इस मौके का फायदा उठाएं। आई एग्री। तो फिर चलो कल लोग जाकर टिम्मी आंटी को उनका पर्सनल डूम्सडे का गिफ्ट देते हैं। तब तक मैं यहाँ रुक के सारी सिचुएशन संभालती हूँ। ऑल द बेस्ट गाइज।
पुरानी धरती बस कुछ ही पलों में मिट्टी में मिल जाएगी। और उसके बाद झूमेंगे, नाचेंगे, मौज करेंगे और क्या। ऐसा मैं नहीं बोल रहा था। और अच्छा बोल रहे हो तौबा तौबा, पहली बार तो तुमने अपने इस मुंह से अच्छी बात की है। अब हम अपने नए साम्राज्य का समारोह करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जरा काल स्नान कराती हूँ। लेकिन तुम्हारी जीत अभी हुई नहीं है तिमनासा। एग्जैक्टली टाइम से पहले पार्टी करना सेंसिबल नहीं होता क्वीन तिमनासा, क्योंकि क्वीन तिमनासा आप वीर लोक वालों को तो जानती है। वो क्या कहा वीर लोक वालों ने? मैंने ठीक से सुना नहीं। अरे पहरानी तो ठीक से तुम लोगों को सुना भी नहीं, पड़े आए पहरानी को सलाह देने वाले। मैंने सिर्फ उसे छुआ तो मुझे इतना बड़ा बिजली का झटका लगा। सोचो, हैरानी से पहनती है तो उनके पास कितनी शक्तियां होगी। अगर इस हीरे को मैं ले जाऊं तो इस ग्रह का सबसे शक्तिशाली इंसान मैं बन जाऊंगा। अगर मुझे ये डायमंड मिल जाए तो मैं इस प्लैनेट का सबसे पावरफुल इंसान बन जाऊंगा। अब ये गैजेट मेरा होगा और फिर पूरा यूनिवर्स गएगा। हेल टू किंग रे। उससे भी ज्यादा अच्छा लगेगा सुनने में, भाई राजा की जय हो, जय हो। अरे सिकंदर की तलवार हाथ में लेने से कोई सिकंदर नहीं बनता। तुम दोनों अपनी औकात में रहो। महाराजा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा था महाराजा। बोलेगा मरेगा, बोलेगा मरेगा। कम थे जो और दो लुटेरे आए घर लुटते। इस अनंत शक्ति को यहाँ से ले जाने के बारे में सोचना भी मत बालवीर। किस किस से सुरक्षित रखोगे इस बुराई की जड़? चुप रह। इधर भी पालवे, इधर भी पालवे, इधर भी विवाद, इधर भी विवाद। तुम लोग बुराई की रक्षा के लिए लड़ते हैं, लेकिन हम अपने परिवार और धरती की रक्षा के लिए लड़ते हैं। लेट्स सी जीत किसे मिलती है। अरे
महाराजा इधर, रे इधर, मैं किधर जाऊं? महारानी, महारानी, अरे तीन बालवीर, तीन युवा, महारानी, महारानी। जब तक हमारी छवि रे और भैमार से लड़ रही है, तब तक हम इस हीरे को यहाँ से ले जा सकते हैं। तैयारी करने में लगी है और वहाँ पर महाराजा और रे आज तक तख्ता पलट करने की तैयारी में लगे हुए हैं और ऊपर से दोनों बालवीर भी आ गए लूट खसोट मचाने। इस हीरे को नष्ट करने के लिए हमें अपनी पूरी ताकत से एक साथ वार करना होगा। देखा टिम्मी आंटी, आपने जिस हीरे को 4 चाबियां चुराकर 4 दरवाजे खोलकर इतनी मेहनत से हासिल किया, उसे हमने एक ही शॉट में फिक्स कर दिया। लगता है सदमा लगने की वजह से तिम्नासा की बोलती बंद हो गई। अब बेहतर यही होगा कि तुम बुराई का रास्ता छोड़ दो, वरना एक हीरे की तरह तुम्हारे भी कई सारे टुकड़े हो जाएंगे। चलो। बालवीर को क्या लगता है कि कहानी खत्म, बच गई दुनिया? इस दुनिया की तबाही होना तो अब चालू होगा। सुतली, मम्मी, चिंटी, सुतली, तू ठीक था ना? रिंकू, हाँ। थैंक गॉड। लगता है प्रलय का प्रोग्राम भगवान जी ने कैंसिल कर दिया है। एक बार फिर से बालवीर ने हमारे प्लैनेट को न्यू लाइफ दे दी। इन सबके चेहरे पर खुशी देखकर काफी अच्छा लग रहा है ना पार्टनर? हाँ, और यही खुशी बालवीर के जीवन का असली मकसद है विवान। तो फिर चलो पार्टनर, इस हैप्पीनेस वाली फीलिंग को माँ को हग करके शेयर करते हैं। चलो। देवू भैया, देवू विवान, माँ, बालवीर ने तिम्नासा का सारा खेल चौपट कर दिया बालपरी। हाँ, लगता तो ऐसा ही है।
तिमनासा की शक्ति का स्रोत यानी वो हीरा बालवीर ने नष्ट कर दिया है और अब जो सरल होता है वो हमेशा सच नहीं होता बलपरी। कभी कभी सच बहुत ही उलझा हुआ होता है। लूट गया शहर नागिन का डसने से पहले, चौपट हो गया ये चमन शहर बसने से पहले। अरे क्या हैरानी आप भी, मैंने आपको इतनी दर्द भरी कविता सुनाई और आपने मुझे लात मारी। अरे किसी की कदर ही नहीं आपको क्या? कौन लुटा है और किसका चमन उजड़ा है, ये तो बालवीर को ही पता चलेगा। आसुचे बटर, ये क्या गुगली है? ये एक्शन रिप्ले क्यों हो रहा है? परिया, आप लोग जाइए, मुझे शौर्य से कुछ बातें करनी है। शौर्य, आपके कहने का अर्थ क्या है? यही कि लाल हीरे को नष्ट करके बालवीर ने समस्या का हल नहीं निकाला है, बल्कि उसे कई गुना और बड़ा बना दिया है। ये शक्ति स्रोत का हीरा अपने आप कैसे जुड़ना शुरू हो गया। अब फिर से होगी तबाही। ये टाइमर फिर से 50 मिनट्स पे क्यों सेट हो गया? अब केवल 50 मिनट बचे हैं मानव जाति और धरती को तबाह होने में। अरे प्रलय कैंसिल नहीं हुआ है, थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन हो गया था। और अभी घड़ी को क्या देख रहे हो? सब अपनी जान बचाओ और भागो। हाँ, भागो। बटर, ये कैसे पॉसिबल है? तुमने समझदारों वाली गलती बालवीर, क्योंकि अब तुम्हें समझ आएगा कि हर जीत कामयाब नहीं होती। पहेलियां मत पूछो तिमनासा, सीधा सीधा बताओ। सीधी बात सुनना चाहते हो तो सुनो। ये हीरा मेरे साथ अब ऐसे जुड़ चुका है जैसे किसी के साथ परछाई। जब तक मेरा दिल धड़कता रहेगा तब तक तुम इस हीरे को कुछ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब इस हीरे को तोड़ने के लिए हमें तुम्हारा दिल तोड़ना पड़ेगा, तिमनासा। लेकिन तुम लोग तो जानते हो ना कि मेरा दिल कितना कड़वा और कठोर है।
तुमने इस हीरे को तोड़ने के चक्कर में मुझे एक वरदान दे दिया और तुम्हें पता भी नहीं चला। वरदान? कैसा वरदान? वो वरदान ये है कि अब ये हीरा तुम्हारी शक्तियों को भी निगल लेगा। ये घड़ी हमारे हाथों पर कैसे? पहले तो सिर्फ धरती भस्म होने वाली थी बालवीर, लेकिन अब तुम, परियां, वीर लोक का हर एक निवासी, पूरा वीर लोक भस्म हो जाएगा, धरती के साथ साथ खत्म हो जाएगा और तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। तो अब हम क्या करें शौर्य? मुझे अपने वीर तप के बाद इस मुसीबत का एक हल मिल गया है बालपरी। सच? शौर्य, ये तो बड़ी खुशी की बात है। फिर भी आप इतने चिंतित क्यों लग रहे? क्योंकि जो समाधान मुझे मिला है उसके लिए हमें किसी के प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। शौर्य, धरती लोक को बचाने के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हूं। नहीं बालपरी, तिम्नासा की अनंत शक्ति को खत्म करने के लिए तुम्हारे नहीं, मेरे प्राणों का बलिदान देना होगा। नहीं। आशुचे, ये हमारे हाथों में घड़ी कैसे आ गई? गिर पड़े। इसका मतलब क्या है? हाँ, अरे मुझे क्या मालूम चढ़ा भाई, ये निशान तो मिटते नहीं मिटता। बालवीर, मुझे लगता है ये तमनासा की कोई नई चाल है। अचानक सब लोगों के हाथ पे ये टाइमर स्टार्ट हो गया है। हमारे हाथ पर भी। ये कौन आता? धरतीवासियों, तुम्हारे हाथ पर जो ये निशान उभरा है, ये काल चक्र है। जैसे ही इस काल चक्र में समय शून्य 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 होगा, तुम सबकी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। क्या? क्या? क्या बोलते ही? टिम्मिया लोगों के बीच में पैनिक फैलाने की कोशिश कर रही है। एग्जैक्टली, जितना लोग स्ट्रेस में आएंगे उतना ही उनके माइंड और हार्ट पे स्ट्रेस बढ़ेगा। वैसे मानव जाति को अपनी मानवता दिखाने का एक मौका दिया है मैंने। तुम लोगों के हाथ में जो काल चक्र है, उस काल चक्र से कुछ समय एक दूसरे को बांट सकते हो अपनी जिंदगी के लिए। लेकिन सवाल ये है कि तुम में से कौन
अपनी जिंदगी के आखिरी पल एक दूसरे के साथ बांटने के लिए तैयार होगा। गिरबड़ अंकल, आप तो पुलिस में है ना, आप तो सबकी जान बचाते, तो प्लीज आप अपना समय थोड़ा नो उधार दे दीजिए ना। चिंटू बेटा, मेरी खुद की सांस ये जहरीली हवा की वजह से फूल रही है। मैं तुम्हें कहां से दूं? आज साबित हो ही गया कि प्यार, दया, भाईचारा ये सब कुछ तुम तब तक दिखा सकते हो जब तक कोई खतरा ना हो, क्योंकि इस इंसानियत के चेहरे के पीछे सिर्फ स्वार्थ है। तुम सब स्वार्थी हो। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है तिम्ना साहब। हाँ, आज हम दिखा देंगे कि हम इंसान सेल्फिश नहीं बल्कि कितने दयालु हैं। हाँ। झेड़ा अंकल संभालिए, 1 मिनट। पता नहीं हम सबके हाथों में ये घड़ियां फिट करके भगवान हमारी कौन सी परीक्षा ले रहा है। भगवान इतना कठोर कैसे हो सकता है? आप सब चिंता मत कीजिए, बुरे समय में हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। दिवाली आंटी, देखिए प्रेयर की पावर सबसे बड़ी पावर होती है। तो आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। भगवान, अब तक शौर्य ने वीर तप करके इस समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाल दिया होगा। मैं वीर लोग जाकर आता हूँ। फिक्र नॉट पार्टनर, तब तक हम लोग यहाँ के लोगों की होप्स और हिम्मत हाई रखने की कोशिश करते हैं। अब मैं शौर्य को इस चक्रद्वार में जाने से कैसे रोकूं? ये चक्रद्वार मुझे उस वामन ग्रह तक ले जाएगा जहां तिम्नासा की अनंत शक्ति का तोड़ है। लेकिन शौर्य, एक बार फिर से विचार कर लीजिए, इस चक्रद्वार में जाना बहुत ही खतरनाक होगा। जानता हूं, लेकिन हमारे पास अब समय नहीं है और ये खतरा मुझे उठाना पड़ेगा। शौर्य, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे वीर तप से तिम्नासा के हीरे को ध्वस्त करने का समाधान मिल गया है। मैं वही लेने जा रहा हूं। अरे वाह, तो बताइए क्या है वो समाधान? मैं वहां पर जाता हूं। तुम नहीं जा सकते बालवीर। मैं नहीं जा सकता? लेकिन क्यों? मब ऐसा क्या समाधान है जो लेने सिर्फ शौर्य ही जा सकते हैं, मैं नहीं? अब मैं बालवीर को कैसे बताऊं कि जो भी इस चक्रद्वार में जाएगा वो लौट कर वापस नहीं आ पाएगा।
क्या बात है माँ? आप मुझसे क्या छुपा रही है? बताइए, आपको मेरी कसम है। बालवीर, धरती के दूसरे छोर पर एक श्वेत हीरा है। अगर उस श्वेत हीरे को तिम्नासा के हीरे के सामने लाया जाए तो तिम्नासा की अनंत शक्ति समाप्त हो जाएगी और लोगों के हाथों पर बना ये मृत्यु चक्र रुक जाएगा। इसलिए अब और सवाल मत पूछो और मुझे जाने दो बालवीर। मेरे होते हुए आपको जाने की क्या जरूरत है? मैंने कहा ना बालवीर, अब और सवाल मत पूछो। माफ करना शौर्य, लेकिन